करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने जो अपनी मास्टर क्लास का आगाज़ किया हुआ है उसकी मैं आज क्लास में आपको कटिंग की ही अभी मैं आपको क्लासेस दे रही हूँ, जबकि आपकी बेसिक सिलाई की काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, कटिंग की भी प्रैक्टिस हो गई है आपकी। तो अभी मैं आपको आज की क्लास में मैं आपको ट्यूलिप शलवार की कटिंग बताऊंगी, जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको वाइट पेपर पे और सेंटीमीटर से बताऊंगी। तो उससे भी आप ये होगा कि आप कम पेपर में आप अच्छे से ट्यूलिप्स की कटिंग आप समझ लेंगे। उसका आपको जब ग्राफ बनाना आ जाएगा तो आप कपड़े पे आसानी से कटिंग कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए अच्छा है कि आप मेरी क्लास के बाद जब आप वाइट पेपर पे सेंटीमीटर की मदद से आप पूरी कटिंग समझ लेते हैं तो आप एज इट इज़ अगर सेंटीमीटर जितना सेंटीमीटर है उतना ही आप इंची टेप से न्यूज़पेपर पे लेके आप उसकी कटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम ग्राफ्टिंग करना शुरू करते हैं। अच्छा, आपने इसका ये कि जैसे मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक का बताया है, और अम्ब्रेला फ्रॉक तो मैंने आपको बेसिक क्लास में मैंने आपको कपड़े पे ही बता दी थी। तो ये कि मैं आपको सेंटीमीटर पे भी डिटेल से किसी क्लास में बता दूंगी मास्टर क्लास में। तो उसमें ये कि मैंने आपको जैसे कॉर्नर से ही वो भी रखते हैं बिल्कुल चूड़ी पजामे की कटिंग की तरह, तो इसी तरीके से हम इसका ट्यूलिप्स जो शलवार की कटिंग करते हैं उसका भी यही होता है हमारा। जिस तरह अब ये डबल कपड़ा है तो हमने इस कॉर्नर से कपड़े को हमने इस तरीके से इसकी फोल्डिंग की हमने तय लगा लेनी है। अच्छा, हमने यहाँ से अभी मैंने इसकी कोई भी लेंथ नहीं ली, पहले हमने कपड़े को इस रुख से सेट करना है, फिर उसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। अच्छा, यहाँ से हमने इसको आपने इस कोने से देखना है, ये जो कोना है ना, ये कोना, इस कोने से आपने 1-2 सेंटीमीटर का आपने छोड़ना है। मैंने यहाँ से इसको 1.5 सेंटीमीटर का, ये हमारा इसका सेंटर है, ये देखें हमारा ये कोना है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर पे या 1 सेंटीमीटर पे मैंने इसको छोड़ दिया। आपने इंची टेप पे इसको 1 इंच भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने पूरा इसको कोने से यूं नहीं करना, यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको कोने से छोड़ देना है, ठीक है। कोने से छोड़ने के बाद आपने इसकी यूं क्रीज बिठा लेनी है, ठीक है। ये हमने इसकी क्रीज बिठा ली है। सिर्फ आपने इस कोने का आइडिया लेना है, इस कोने से आपने इतनी क्रीज बिठा ली। अब हमने ये वाला जो कोना है इसको हमने इस तरफ लेकर आना है, इसका भी हमने इतना ही गैप रखना है जितना हमने उसका रखा है। यहां से हमने जब हमने इसको यहां से फोल्ड करना है इस हिस्से से, तो हमने ये अंदाजा रखना है कि हमारी ये जो कपड़े की लाइन आ रही है ना, ये हमारी बिल्कुल एक ही साइज की हो। तो हमने इसकी क्रीज जो है बिल्कुल सेट करके यहां से इस तरीके से हमने इसको सेट करके इसकी क्रीज हमने इसकी बिठा लेनी है, ठीक है। अच्छा, जब आपने ये क्रीज बिठा ली है, इसका आपने ये हिस्सा देखना है कि आपका कितना हुआ है। जैसे हमारा इसका 3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो कपड़े पे अगर आप करते हैं तो आपका 2 इंच भी हो, 2.5 हो, 3 हो, लेकिन डिपेंड करता है ये साइज नीचे से एक जैसा पूरा हो। उसके लिए आपको इस कोने से आपने एक जैसा छोड़ना है और इस कपड़े की लाइन को आपने सीधा लेके आना है। अच्छा, उसके लिए एक चीज और जरूरी है, जैसे हमारा ये साइज एक जैसा है, हमारा ये साइज यहाँ से 3 इंच का आ रहा है। मैं आपको फिर से कपड़ा खोल के बताती हूँ। अब देखें, ये हमारी इस तरफ की क्रीज है, यहाँ से भी हमने कोशिश करनी है कि 3 इंच का रखना है। अगर हमारे कपड़े की सेटिंग हमने ये क्रीज बिठा ली है, तो अब ये देखें हमारी ये जो लाइन है ना, ये हमारी लाइन इक्वल नहीं है। हमने इस कपड़े को थोड़ा सा और इस तरफ कर लेना है। थोड़ी सी ट्यूलिप शलवार की थोड़ी सी कटिंग मुश्किल होती है, लेकिन प्रैक्टिस होगी अगर आपके न्यूज़पेपर पे तो आपको ये कटिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। अब ये देखिए हमारा जो ये साइज है, ये हमारा साइज, ये देखिए अब 3 सेंटीमीटर का हमारा पूरा हो गया। अब अभी आपको नजर आ रहा होगा ये पूरी लाइन हमारी एक साइज की हो गई है। इसी तरीके से अब हम इसको इस तरीके से फोल्डिंग कर लेंगे। ये हमारा, बस आपने इसका ख्याल ये रखना है कि आपने जब इसको कटिंग करना है, फोल्डिंग करना है, तो आपने यहां से भी इसका साइज एक हो
और ये वाला जो साइज है इस तरफ से भी आपका साइज 1 हो। ठीक है, अब ये मैंने आपको ट्यूलिप्स की तय करने का तरीका बताया है। सेम यही तरीके से, इसी तरीके से फिर मैं दोबारा से कपड़े की खोल के आपको इसकी फोल्डिंग बताती हूँ। ये हमारा बिल्कुल सिंपल कपड़ा है। एक तरफ से हमने इस कोने से पलटना है, एक तरफ से हमने इस कोने से पलटना है। मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया है ये। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब भी आप ड्राफ्टिंग करें, जब भी आप इसका ग्राफ बनाएं, तो आपने इस चीज को और खोलने के बाद इस चीज को आपने लाजमी जहन में रखना है। ठीक है, क्योंकि ट्यूलिप्स की हमारी जो मेन चीज होती है वो ये सिलाई होती है। अब उसके बाद हम इसका पांचा, तो आपको पता है ट्यूलिप्स का यूं कॉर्नर का ही पांचा होता है, तीखा सा साइज नीचे से होता है। उसकी हमारी जो मेन सिलाई होती है वो ये वाली सिलाई हमारी फ्रंट पे आती है। इसी सिलाई पे हम ऐसा होता है कि बाज दफा हम बेल लगा लेते हैं, डोरी पाइपिंग कर लेते हैं, लूप्स बटन का डिजाइन बना लेते हैं। ट्यूलिप्स की हमारी जो खूबसूरती है वो हमारी इसी चीज की है। अब मैं आपको इसको पूरी इसका ग्राफ बना के मैं आपको इसको सेट करके पूरा बताऊंगी। अच्छा, नीचे से हम इसका बिल्कुल कॉर्नर नहीं छोड़ेंगे, हम थोड़ा सा इसका जो है ना ये वाला हिस्सा हम कॉर्नर वाला रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी इसके कॉर्नर की ये देखिए लाइन लगा ली है। अच्छा, उसके बाद हम अब इसका साइज ले लेते हैं। डिपेंड करता है हमारे साइज पे। तो मैं इसका जो साइज आ रहा है, मैं इसका 30 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा हम इसका और ऊपर लेके 3 और लेके 33 का हम इसका साइज ले लेते हैं। यानी कि पूरा जो हमारा ये जो साइज है हम ये पूरा ले लेते हैं। यहाँ से हमने इसका पूरे का पूरा साइज ले लेना है। अच्छा, आपको मैं इसका तरीका बता देती हूँ। आपने ऐसा करना है, इसका आपने यहाँ से देखा है आपने 33 का साइज आ गया। यहाँ से भी आपने इसका, जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक का साइज लेते हैं, इसी तरीके से आपने, अब हम इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ से लिया था 33 का, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 33 सेंटीमीटर। आप इंची टेप से लेंगे तो 33 इंच। अच्छा, अब यहाँ से मैंने इसी तरीके से गुलाई का पूरा हम निशान लगा लेंगे। पहले 30 का, मेरा स्केल का साइज 30 का है, 3 सेंटीमीटर मैंने आगे निशान लगा के यहाँ से कर लिया था। फिर उसके बाद हमने इसी तरीके से गुलाई से निशान लगाते जाना है। पहले हमने 30 का निशान लगाया, फिर उसके बाद हमने 33 का यहाँ से हमने साइज ले लिया। इसी तरीके से हमने 30 का निशान यहाँ से पूरा हम इसको निशान लगा के ऊपर की जो हमारी घेर की शेप आएगी वो इस तरीके से आएगी। 30 का निशान लगाने के बाद फिर हमने 3 सेंटीमीटर का ऊपर से निशान लगा लिया। ये पूरी हम इस तरीके से, इसकी स्केल की मदद से नहीं, इसकी यूं गुलाई में लाइन आएगी। ठीक है, ये पूरी हमने इसकी ऊपर से घेर की लाइन लगा लेनी है। अच्छा, अब हमने लेनी है इसकी आसन। आसन हमने किस तरह लेनी है? आसन हमने ये जो हमारा कपड़े की जो फोल्डिंग आ रही है इस जगह से हमने इसकी आसन लेनी है। ठीक है, आसन हम इस जगह से लेंगे इसकी। तो मैंने इसकी आसन की लंबाई जो ले रही हूँ मैं इसकी, ये हमारी जो ट्यूलिप्स शलवार होती है ये बेल्ट वाली होती है, इसके ऊपर बेल्ट आएगा। तो हम इसकी आसन जो है ना वो 10 की ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की हमने इसकी आसन ले ली है। 10 सेंटीमीटर पे मैं यहाँ से घेर हम इसका यहाँ से रखेंगे। अगर हम इसका यहाँ से, डिपेंड करता है आपके साइज के ऊपर, लेकिन इसका साइज जो है वो शेप से आता है। तो मैं यहाँ से इसका घेर 14 इंच का रख लेती हूँ। ऊपर से मेरा घेर शेप से ही आएगा। मैं यहाँ से इसको एल की शेप दे के, लंबी लाइन लेके इसको मैं यहाँ से एल की शेप दे लूंगी। ये हमारी हो जाएगी आसन की। अच्छा, उसके बाद ये हमारी इसी तरीके से आएगी। ये वाली लाइन सेम हमारी इसी तरीके से ही आएगी। इसकी ये सिलाई सिर्फ ये वाली होती है। अब ये देखिए मैंने इसकी पूरी घेर का भी निशान लगा लिया है, ये भी लगा लिया है। अब मैं इसकी करती हूँ कटिंग। कटिंग भी मैंने सेम इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाइन छोड़ के आपने इसकी कटिंग करनी है, इसी तरीके से आप इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे से ये वाला थोड़ा सा जो मैंने आपको हिस्सा बताया वो भी हमने कटिंग कर लिया। अभी हमने करनी है इसकी आसन की कटिंग। आसन की कटिंग हम इसकी यूं, जिस तरीके से मैंने इसकी शेप दी है उसी तरीके से हम इसकी आसन की कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको ये पूरी रख के सेट करके बताती हूँ। इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे। अच्छा, ये वाला हिस्सा यूं नहीं आएगा, ये वाला हिस्सा अंदर आएगा और ये वाला हिस्सा इसके ऊपर आएगा। तो हमारी ये हिस्सा
ये देखें, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। देखिए जैसे मैंने पहले तय लगाई थी तो ये वाला हिस्सा हमारा इस तरफ चला गया था, तो जब भी आप इसकी तय लगाएंगे इस हिस्से को अंदर करेंगे और ये हमारा ऊपर आ जाएगा। वो आप जब रखेंगे दोनों हिस्से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी ये जो हमारी ट्यूलिप्स की फ्रंट की सिलाई है इसके दोनों हिस्से इस तरफ आने चाहिए, ठीक है। वो जब आप कपड़े को निकाल के पलटेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी ट्यूलिप्स शलवार। इस तरीके से हमारी आसान इसकी जुड़ के ये शलवार रेडी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारा इसके ऊपर भी बेल्ट आता है, ट्यूलिप्स के ऊपर भी। ये हमारी शलवार हो गई। इसके ऊपर हम आपको बेल्ट, जैसे मैंने पिछली इसकी ट्राउज़र का मैंने आपको बताया था उसका ही बेल्ट मैंने आपको बताया, इसको भी हम इसी तरीके से इतना सा हम इसके कपड़े की कटिंग करके छोटे से पीस का मैं आपको बता देती हूँ। इसी तरीके से हमने इसकी भी ये हम पूरी इसकी बेल्ट की इतना इतना हम अगर निशान लगा के इसको बेल्ट लगाते हैं तो ट्यूलिप्स का भी यही होता है कि हमारी जो ट्यूलिप्स की जो चुनट आती है वो हमारी सिर्फ इस हिस्से में नहीं आती, बाकी हमारी ट्यूलिप्स की चुनट तकरीबन इस एरिया में आएगी और इस एरिया में आएगी, इसमें हमारी ट्यूलिप्स की चुनट नहीं आती। तो देखिए मैंने आपको बहुत इजी तरीके से सेंटीमीटर पे मैंने आपको ट्यूलिप्स की कटिंग बता दी है। तो आपने इसको इंची टेप पे ट्राई करके आपने न्यूज़पेपर पे आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट है और थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये कि मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताई है। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।